हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप। तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के बारे में, जिनकी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट अभी हुई है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है, गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप कर देना है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा। इसको सर्च करने के बाद आप लोगों को ऐसा पेज शो हो जाएगा। आप लोगों ने इस पहले एड्रेस को फॉलो कर देना है। इसको फॉलो कर देने के बाद आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। फिर हम एडमिशन इन प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस प्रोग्राम पर क्लिक कर देना है। अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए सारी जो है ना प्रोग्राम जो ग्रेजुएट लेवल की है वो मुझे शो हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है अपना जो है ना जो भी मेजर है वो फाइंड आउट कर देना है। जैसा कि एग्रीकल्चर हुआ, आर्ट हुआ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, यानी बहुत सारे जो है ना साइंसेस जो हुए, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और नीचे आप लोग अगर नीचे गए तो डिग्री की वाइज भी आप लोग अपना प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा कि मैं एग्रीकल्चर की जो है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेरी जो है ना मेजर है, मैं उन पर अप्लाई कर देना चाहता हूँ उनमें, तो मैं इन पर क्लिक करूँगा। और साथ में रिन्यूएबल रिसोर्स अगर मैं इसके लिए अप्लाई कर देना चाहता हूँ, ये सपोज़ अगर मेरा मेजर है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे ऐसा पेज शो हो जाएगा। फिर आप लोगों ने करना क्या है, नीचे आना है और नीचे आप लोगों ने रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि इनकी रिक्वायरमेंट है क्या। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है ना अप्लाई कर देना चाहते हो तो आप लोगों को पास 12th ईयर एजुकेशन यानी एफईसी की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, यानी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की सर्टिफिकेट के बारे में आईसीएल या टोफेल वो मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन हम अब ग्रेजुएट प्रोग्राम की विंडो पर है तो मैं उनकी ही बात करूँगा। सेम टू सेम यही अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है और पीएचडी के लिए भी सेम टू सेम प्रोसीजर है। तो अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और 3 जीपीए आपके पास होने चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर देना चाहते हो तो सेम टू सेम आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ साथ 3 जीपीए आप लोगों के पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों को इंग्लिश रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना पड़ेगा। अगर आपके पास आइल्स है तो सही है, टोफेल वगैरह कोई टेस्ट स्कोर है तो सही है, आप लोग अप्लाई करिए। लेकिन इसमें सबसे जो है ना प्लस पॉइंट यही है कि आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बेस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप लोगों को सीवी की रिक्वायरमेंट होगी। आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करते वक्त सीवी अपलोड करनी होगी, रिसर्च स्टेटमेंट जो है ना वो अपलोड कर देना होगा और 3 लेटर आप रेफरेंसेस अपलोड कर देनी होगी। और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर हुई तो आप लोगों ने वही पर अपलोड कर देना है। और अगर डेडलाइन के बारे में अगर बात करें तो फॉल सेमेस्टर सितंबर की बात करें तो इनकी डेडलाइन 15 मार्च है। विंटर की यानी जनवरी की इनटेक की बात करें तो ये 31 जुलाई तक इनकी लास्ट डेट है। और अगर आप स्प्रिंग की बात करें, मई इनटेक की, तो 21 दिसंबर है। और अगर समर की बात करें तो 15 मार्च तक है। यानी इनमें 4 हफ्ते के, यानी 1 2 3 4, यानी इस एक ही साल में 4 हफ्ते के, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यानी साल में तुम लोग जिस इनटेक में भी अगर एडमिशन करना चाहते हो तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, वो भी स्कॉलरशिप पर। अगर हम प्रोग्राम रिक्वायरमेंट की बात करें, जैसा कि यहाँ पर एक ऑप्शन था जो मैंने पहले आप लोगों को बताया, एडिशनल जो है ना
डॉक्यूमेंट्स की, तो वहाँ आप लोग यहाँ डिग्री की बेस पर भी सर्च कर सकते हो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, रिन्यूएबल रिसोर्स, इनकी कुछ अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट हुई तो मैं इन पर क्लिक कर देता हूँ और देखता हूँ कि इनकी एडिशनल रिक्वायरमेंट है क्या। तो हम नीचे आ जाते हैं स्कॉलरशिप की, जो ये हमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेल कर देती है। तो इस पर मैं जब क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए स्कॉलरशिप ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद मुझे ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए ये सारी की सारी स्कॉलरशिप हैं। तो आप लोगों ने सारी की सारी को जो है ना इस पर क्लिक करके सारी रिक्वायरमेंट और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है। जैसा मैं एक करके दिखाऊंगा, आप लोगों ने एक एक सारों को जो है ना देखना है। और अगर जिसमें भी आप लोग जो है ना एलिजिबल हो और वो आपको लगता है कि हाँ मुझे इस जो है ना स्कॉलरशिप में अप्लाई करनी है, तो आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा ग्रेजुएट एंट्रेंस स्कॉलरशिप की बात करूं तो मैं इन पर क्लिक कर देता हूं। इन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए सारी रिक्वायरमेंट मुझे शो हो गई है। अब ये देखो, मैं अगर वैल्यू की बात करूं कि ये स्कॉलरशिप मुझे क्या क्या प्रोवाइड करती है, तो ये मुझे स्टाइपेंड देती है, सही है। तो ये क्या मास्टर वालों के लिए 17,500 कैनेडियन डॉलर प्रोवाइड कर देती है। और अगर मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे 21,000 कैनेडियन डॉलर ये पर ईयर मुझे देती है। स्टाइपेंड की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ आप लोगों को जो है ना कैनेडियन बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है और कैनेडियन इंटरेस्ट टू रिसीव द अवार्ड। और ट्यूशन अगर फ़ी की बात करें तो डोमेस्टिक स्टूडेंट के लिए ये एडिशनल अमाउंट है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए इसके अलावा स्टाइपेंड के अलावा अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को जो है ना ट्यूशन फ़ी की एक्स्ट्रा जो है ना 10,000 कैनेडियन डॉलर आपको प्रोवाइड कर लेगी। अगर हम अब नीचे आ जाते हैं एलिजिबिलिटी के बाद क्राइटेरिया के बारे में, तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। तो ये देखिए ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। द फॉलोइंग एडमिशन टर्म आर एलिजिबल जनवरी 2024 टू मई 2024 और जुलाई और इन सितंबर। तो ये 1 2 3 4 अपटेक है साल में। तो आप लोग जो है ना जनवरी में भी कर सकते हो, मई में भी कर सकते हो, इसी तरह जुलाई और सितंबर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो मस्ट बी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट इन वन ऑफ द ओबेट होम द मेडिकल और डॉक्टर द मास्टर और डॉक्टोरियल प्रोग्राम। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टूडेंट दोनों के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ये फीस बेसिस भी है और कोर्स बेसिस भी ये स्कॉलरशिप है। और आपके पास तकरीबन 3.7 GPA होना चाहिए या इससे ज़्यादा। और इनकी जो है ना 10 ईयर ऑफ दिस ईयर अवार्डेड तो सितंबर से स्टार्ट होगी अगस्त तक 2025 तक, सही है। अगर हम नीचे आ जाता है इनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये इनकी सिलेक्शन की क्राइटेरिया भी आप लोग देख सकते हो। इसी तरह एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में अगर आप लोग देख सकते हो तो ये इनकी एप्लीकेशन प्रोसीजर है। इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि हमारी एप्लीकेशन प्रोसीजर की किसी होते हैं। और इसी तरह नॉमिनेशन प्रोसेस भी आप लोगों को देखा है, इन लोगों ने सारी डिटेल मेंशन की हुई है। और लेकिन अगर आप लोगों ने ये देखना है तो देख सकते हैं। लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डेडलाइन के बारे में बात करूँ तो डेडलाइन की ये मंडे 15 अप्रैल तक आप लोग जो है ना इस स्कॉलरशिप के लिए आप लोग अप्लाई कर देना चाहते हो। इसी तरह हर स्कॉलरशिप को आप लोगों ने इन पर हर स्कॉलरशिप पर क्लिक कर देना है और इनकी वैल्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन ईयर और डेडलाइन वगैरह रीड आउट करनी है। अगर हम अप्लाई के बारे में बात करें कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है, तो अप्लाई बिल्कुल सिंपली है। इनके लिए इन स्कॉलरशिप के लिए सेपरेट एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती। बस एक ही एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर आप लोगों ने अप्लाई कर देना होता है। वही स्कॉलरशिप के लिए भी होता है और एडमिशन के लिए भी होता है। और इसकी जो है ना एप्लीकेशन फ़ी भी है और वो रिफंडेबल नहीं है। तो एप्लीकेशन फ़ी इन यूनिवर्सिटी के हैं। अगर हम अप्लाई के बारे में बात करें तो हम मैं जैसे पीछे आ जाता हूँ, ये देखो ये अप्लाई वाले ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों ने इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो
मुझे ऐसा पेज शो हो जाएगा। अब ये देखो, अब ये अप्लाई की जो है ना वो प्रोसेस भी बता रही है कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट आप लोगों ने अपना ग्रेजुएट प्रोग्राम, जैसे कि मैंने ग्रेजुएट क्लिक किया था, तो अगर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम क्लिक किया है तो उनकी जो है ना अंडर ग्रेजुएट यहाँ लिखा होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, चूज़ योर डिग्री प्रोग्राम। पहले आप अपना डिग्री प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ रिव्यू ग्रेजुएट एडमिशन रिक्वायरमेंट आप लोगों ने देखनी है। रिक्वायरमेंट मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपके पास और 12th ईयर की डिग्री होनी चाहिए, यानी FSC की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर देना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 3 GPA होनी चाहिए। और PhD के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और 3 GPA आप लोगों के पास होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप और उसके साथ साथ स्टेप 3 के बारे में बात करें तो स्टेप 3 प्रिपेयर एंड ऑनलाइन अप्लाई है। अप्लाई जो है ना आप लोगों ने पहले एकेडमिक डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और तीसरी बात ये बता रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट, और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो आपके पास होना चाहिए, सच एज आइल्स यानी टोफिल एक्सेट्रा इफ एकेबल। तो अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग एडिशनल रिक्वायरमेंट भी इंक्लूड होगी, अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक मेजर के लिए है तो। उसके साथ साथ CV और GRE या जी मैट टेस्ट भी वो सबमिट करना पड़ेगा। और रेफरेंसेस आपको जो है ना वो भी 3 रेफरेंसेस लेटर आपको रिक्वायरमेंट होगी। और सबसे एंड में ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा इनकी पोर्टल पर चले जाएंगे और वहाँ पर आप लोग आसानी से अप्लाई करेंगे। तो ये थी कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से रिलेटेड थी, और ये बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेल कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो जो है ना समझ आ गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।